1987 में वॉयेजर एक नाम का अंतरिक्ष यान 16 लाख मील दूर से पृथ्वी और चांद की पहली तस्वीर लेता है। 1979 में ये यान बृहस्पति के चांद आयो के पास से गुजरता है और पता चलता है कि उसकी सतह पर ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। 1980 में ये शनि के पास से गुजरता है। 2012 में वॉयेजर एक हमारे सौर मंडल को छोड़कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। इधर पृथ्वी पर एक अमेरिकी सैनिकों की टोली खतरनाक युद्ध क्षेत्र में मिशन पर है। दो दुश्मन अचानक उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सैनिक तेजी से जवाब देते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। दूर से बम फटने की आवाजें आती हैं, फिर भी टोली आगे बढ़ती है और जो भी दुश्मन पास आता है उसे खत्म कर देती है। वे सीढ़ियां चढ़कर एक बालकनी पर पहुंचते हैं, जहां स्नाइपर्स ऊपर से दुश्मनों पर गोली चलाने की पोजीशन लेते हैं। बाकी टोली बिल्डिंग में तलाशी लेती है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को मार डालती है। दर्जनों लोग एक एक करके बिना रहम के मारे जाते हैं, जब तक बिल्डिंग खाली नहीं हो जाती। बाद में टोली फिर सड़क पर निकलती है और शहर के ऊपर जेट्स को उड़ते देखती है, जबकि वे दुश्मनों को मारते रहते हैं। लेकिन एक मोड़ पर पहुंचते ही उन्हें दुश्मनों की पूरी टोली इंतजार करती मिलती है। टोली हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जीत की कोई उम्मीद नहीं। वे पीछे हटने का फैसला करते हैं। हटते वक्त एक सैनिक को गोली लग जाती है और रॉडी उसे उठाता है। कोई रुकता नहीं, सब गोली चलाते हुए कवर लेते हैं और जितने दुश्मन मार सकते हैं मारते हैं। रॉडी अपने दोस्त के जख्म को देखना चाहता है, लेकिन उसे खुद को बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है। जब वो फिर जख्म देखता है तो उसका दोस्त मर चुका होता है। एक और दुश्मन टोली आ रही होती है और सैनिक सड़क के आखिरी छोर पर फंस जाते हैं। वे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अचानक इलाका अंधेरा हो जाता है और आसमान में गहरे बादलों के बीच लाल रोशनी दिखती है। दोनों टोलियां हैरान होकर देखती हैं जब रोशनी से एक रहस्यमयी मशीन नजर आती है। मशीन एक बीम छोड़ती है जो पूरी दुश्मन टोली को एक झटके में खत्म कर देती है। फिर रोशनी सफेद हो जाती है और कुछ सेकंड चार्ज होने के बाद भयंकर बिजली छोड़ती है। ये बिजली अमेरिकी सैनिकों को मशीन के अंदर खींच लेती है, जहां एक एलियन उन्हें बांधकर कुछ प्रयोग करता है। सैनिकों को आखिरी लड़ाई की यादें चमकती दिखती हैं, फिर वे बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद टोली एक अजीब डिवाइस में जमी हुई होती है। अचानक मशीन बंद हो जाती है और सैनिक बाहर निकलते हैं। उन्हें ठीक होने में वक्त लगता है क्योंकि वे अपने फेफड़ों से सारा तरल उलट देते हैं। जैक्स को पता है कि ये स्टेसिस रेजिन है जो जल्दी घुल जाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि ये जानकारी उसे कैसे आई। टोली को नहीं पता कि वे कहाँ हैं। उन्हें लगता है कि शायद रूसियों या चीनी लोगों ने उन्हें अगवा किया, लेकिन मशीनों पर लिखा हुआ कुछ ऐसा है जो पृथ्वी का नहीं। रेस को एक प्लाक मिलता है जिस पर उनके नाम और यूनिट के नाम लिखे हैं, लेकिन उसे नहीं समझ आता कि उसे ये कैसे पता। उनके हथियार पूरी तरह भरे हुए हैं और उन्हें आखिरी चीज याद है कि सड़क पर गोलीबारी के बाद बिजली गिरी थी। लीडर केली कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, वरना उनका अगवाकर्ता उन्हें ढूंढ लेगा। गलियारे के आखिर में एक बड़ा गोल दरवाजा है, लेकिन बटन दबाने से वो खुलता नहीं। सैनिक मिलकर उसे खोलते हैं। एक और गलियारे के बाद उन्हें दूसरा दरवाजा मिलता है जो अपनी जगह से हट चुका है। रॉडी दीवार पर एक वेंट हैच देखता है और रेस को जांचने भेजता है। रेस मुंह में टॉर्च दबाकर वेंट में रेंगता है और कई रास्ते देखता है। वो उस रास्ते को चुनता है जहां थोड़ी रोशनी बाकी है। आखिरकार उसे दूसरा हैच मिलता है और वो दूसरी तरफ निकलता है। वो टोली को बताता है और बाकी लोग भी वेंट से होकर उसके पास पहुंचते हैं। इस तरफ से दरवाजे को देखने पर उस पर जलने और टकराव के निशान दिखते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। ये जगह भूल भुलैया जैसी लगती है। नैश को लगता है कि वे किसी गुप्त समुद्री जेल में हैं। अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे आगे बढ़कर जांच करते हैं। अगले गलियारे में फर्श पर खून का निशान दिखता है। दीवार पर एक क्लैंप है जो बिजली की खराबी दिखाता है। इसका मतलब जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। शायद इसीलिए मशीन बंद हुई और उन्हें रिहा किया। अगला कमरा धुंध से भरा है। रिया के चेहरे पर खून की बूंद गिरती है और ऊपर देखने पर उसे कई लाशें पैरों से लटकी दिखती हैं, जिनके सिर गायब हैं। केली, गिब्स और रेस अगले कमरे में जाते हैं, जहां एक और कटी-फटी लाश अजीब टेबल के ऊपर लटक रही है। वहां एक हथकड़ी में बंधी औरत, रॉबी, है जो उठती है और दूसरी भाषा में बोलती है। सैनिक एक लीवर खींचकर उसे आजाद करते हैं। तभी एक राक्षसी एलियन गिब्स के सामने आता है और अपने विशाल पंजों से उसे काटकर पीछे फेंक देता है। पिछले कमरे में नैश को एक अजीब हथियार मिलता है। तीनों शोर सुनकर दोस्तों की मदद के लिए दौड़ते हैं और गोली चलाने लगते हैं। सामान्य गोलियां एलियन के कवच पर ज्यादा असर नहीं करती और वो एक ही झटके में तीनों सैनिकों को गिरा देता है। केली गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे तुरंत निशस्त्र कर देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे फेंक देता है। जब एलियन जैक्स पर हमला करता है, नैश अजीब हथियार
रॉडी को देता है, जो उसे चालू करके एलियन पर गोली चलाता है और उसे गिरा देता है। सैनिक सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं, एलियन गरजता है। अचानक रॉबी बीच में आकर उसे ठीक से गोली मारकर मार डालती है। फिर वो कुछ कहती है जो बाकियों को समझ नहीं आता और चली जाती है। टोली उसका पीछा करती है क्योंकि गिब्स मर चुका है। अगले गलियारे में केली रॉबी की भाषा बोलकर उसे चौंका देता है। एक और एलियन पास में दिखता है और केली गोली चलाता है, जबकि बाकियों को भागने को कहता है। एलियन के पास भी लेजर गन है, जो तुरंत गोली चलाकर रवि को गिरा देता है। जल्दी ही एलियनों की अपनी टोली आती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। सैनिक रवि को उठाकर जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। पीछा होता है और दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रहती है। सैनिक अगले गलियारे में कवर लेते हैं और रॉबी को मौका मिलते ही एक लीवर खींचकर दरवाजा बंद कर देती है। केली दरवाजे और दीवार के बीच चाकू फंसाकर उसे जाम करता है और जैक्स को रॉबी के साथ रास्ता ढूंढने को कहता है। एलियन दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगते हैं और सैनिक पीछे हटते हैं क्योंकि दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जैक्स और रॉबी को केबल्स से भरा एक छेद मिलता है और वे वेंट तक पहुंचते हैं। रेस बाकियों को उनके पीछे जाने को कहता है और खुद ध्यान भटकाने के लिए रुकता है। जब दरवाजा खुलता है, रेस पहले एलियन को गोली मारकर गिरा देता है, जिससे दरवाजा फिर बंद हो जाता है। लेकिन सारे एलियन अंदर घुस आते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं। रेस छेद की ओर भागता है, लेकिन वेंट तक पहुंचते ही एक एलियन उसका पैर पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। दूसरा एलियन अंदर झांकता है और रॉडी तुरंत उसका सिर उड़ा देता है। आखिरकार टोली को एक निकास मिलता है और वे कुछ धातु के बीम हटाकर एक कमरे में घुसते हैं। रेस के मरने की खबर सुनकर नैश घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि वे एलियनों से मिल रहे हैं। केली उसे शांत करता है और रॉडी से पूछता है कि उसे लेजर गन चलाना कैसे आया, लेकिन रॉडी को कुछ याद नहीं। जैक्स रॉबी के जख्म की देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है। केली उसकी बातों का अनुवाद करता है, जो रूसी बोल रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे रूसी कैसे आती है। वो रॉबी से सवाल पूछता है और वो उन्हें स्लीपर्स कहती है। फिर बताती है कि वे एक अंतरिक्ष यान में हैं। नैश फिर घबरा जाता है और रॉडी उसे धमकी देकर चुप कराता है। रवि उन्हें याद दिलाता है कि चलते रहना होगा। इस बीच एलियन रेस को मारकर उसकी यादों को एक डिवाइस से देखते हैं और टोली के बारे में सब जान लेते हैं। एक एलियन टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचता है और अपने गॉन्टलेट पर एक डिवाइस चालू करता है। एक गलियारे में रॉबी बताती है कि निशान वाला एलियन उनका लीडर है और उसके पास दर्जनों राक्षस हैं। वो ये भी बताती है कि दीवारों पर मोशन सेंसर हैं और एलियनों का मकसद खाना जुटाना है। अगले कमरे में वे एक पुल पर पहुंचते हैं जिसके नीचे गहरा गड्ढा है और चारों तरफ हजारों रोशनी। जैक्स देखता है कि ये रोशनी बल्ब नहीं बल्कि कैप्सूल है जिनमें लोग बंद हैं। रॉबी इन्हें स्लीपर्स कहती है और कहती है कि जल्दी निकलना होगा। अगले गलियारे में रुककर केली रॉबी की पट्टी ठीक करता है। वे अपनी पुरानी जिंदगी और युद्ध के बारे में बात करते हैं। केली बताता है कि वो तलाकशुदा पिता है। नैश सोचता है कि शायद ये एलियन नहीं बल्कि शैतान है और वे बाइबल के रैप्चर में हैं। कुछ देर बाद टोली को एक हैंगर मिलता है जिसमें ढेर सारे कंटेनर हैं। रवि बताता है कि इनमें पृथ्वी से चुराया हुआ सामान है। रॉडी को अजीब लगता है कि एलियनों ने हमला नहीं किया और सोचता है कि शायद वे आगे जाकर उन्हें घेरने की योजना बना रहे हैं। केली सहमत होता है और कहता है कि वे लड़ेंगे, हालांकि रॉबी इसे बुरा आइडिया मानती है। जैक्स बैट बनने की पेशकश करता है और गलियारे में गाना गाकर एलियनों का ध्यान खींचता है। एलियन उसकी आवाज का पीछा करते हैं और जैक्स गोली चलाता है। कुछ शॉट्स के बाद वो भागता है और एलियन उसका पीछा करते हैं। जैक्स हैंगर तक पहुंचता है जहां वो एलियनों को और चिढ़ाता है। जब एलियन डेड एंड पर पहुंचते हैं, नैश स्नाइपर पोजीशन से एक के सिर में गोली मारता है। फिर बाकी टोली एलियनों को घेरकर एक एक करके मार देती है। रॉबी कहती है कि ये बहुत आसान था और उसे डर है कि ये जाल हो सकता है। तभी एक और एलियन टोली हैंगर में घुसती है। सैनिक गोली चलाते हैं, लेकिन इस बार एलियनों के पास मजबूत ढाले हुए हैं और नैश भी निशाना नहीं लगा पाता। सब भागने लगते हैं और नैश कंटेनरों पर चढ़कर अपनी टोली से मिलता है। वे दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन जैक्स को पीठ में गोली लगती है और वो तुरंत मर जाता है। गुस्से में नैश हत्यारे एलियन के सिर में गोली मार देता है। बचे हुए 4 लोग हैंगर से निकलकर एक गलियारे में कवर लेते हैं और गोलीबारी करते रहते हैं। रॉबी एक हैंडल ढूंढती है और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ से भी एलियन आ रहे होते हैं तो टोली दीवार के एक हैच से भागती है। वे एक टनल से फिसलकर एक तालाब में गिरते हैं जो हड्डियों और सड़ती लाशों से भरा है। बदबू से कुछ लोग उलटी कर देते हैं। नैश फिर घबरा जाता है और केली उसे चुप कराता है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है। रवि ऊपर देखती है और अपनी माँ आन्या को देखकर हैरान हो जाती है। आन्या रस्सी फेंकती है और रवि चढ़कर उससे मिलती है। बाकी सैनिक भी रस्सी से चढ़ते हैं। केली देखता है कि आन्या रूसी सैनिक की वर्दी में है। आन्या उन्हें गलियारों से ले जाती है, सेंसर से बचते हुए। वो उन्हें फर्श के एक हैच से बेसमेंट में ले जाती है
जहां दीवारें कला से सजी हैं। केली बताता है कि उनकी टोली कैसे जागी और आन्या बताती है कि वो ट्रॉफी रूम था। मशीन के खराब होने की वजह से वे बच निकले। आन्या को समय का अंदाजा नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वो 20 से 30 साल से यहाँ है। सैनिकों को पता चलता है कि रवि का जन्म जहाज पर हुआ था। आन्या बताती है कि वॉयेजर 1 पर 1 नक्शा था जो दोस्ताना एलियनों को पृथ्वी पर बुलाने के लिए था, लेकिन इन बुरे एलियनों ने उसे ढूंढ लिया और पृथ्वी पर हमला कर दिया। पहले उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकारों को अगवा किया और उनके दिमाग को डिवाइस से जोड़ा ताकि जानकारी हासिल कर सकें। सैनिक भी दशकों तक मशीन में जमे रहे। उनके अजीब सपने एलियनों के बनाए युद्ध खेल थे ताकि वो इंसानों की लड़ाई का तरीका समझ सकें। इससे उन्होंने पृथ्वी को हफ्तों में हरा दिया। दिमाग का कनेक्शन दो तरफा था, इसीलिए सैनिकों को भी कुछ चीजें सीखने को मिली जिन्हें आन्या गिफ्ट्स कहती है। ये जहाज पृथ्वी से लूटा हुआ सामान एलियनों के ग्रह पर ले जा रहा है। रॉबी के पिता ने रिएक्टर को तोड़ा जिससे मशीनें खराब हुईं। आन्या आमतौर पर स्लीपर्स के साथ नहीं बढ़ती, लेकिन उसकी टोली मिशन में मर गई और अब उसे सैनिकों की मदद चाहिए। आन्या का गिफ्ट है कि वो एलियनों को दूर से सुन सकती है और उनकी बात समझ सकती है। वो जानती है कि एलियन कम्युनिकेशन रिले ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अपने ग्रह से संपर्क कर लेते हैं तो और एलियन आएंगे, इसलिए उन्हें रोकना होगा। सैनिक रुककर आराम करते हैं। नैश कहता है कि वे कभी घर नहीं जा पाएंगे। केली अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और सोचता है कि अगर वो जिंदा है तो अब 40 साल की होगी। रॉडी भी अपने बच्चों के बारे में सोचता है। टोली फैसला करती है कि वे लड़ेंगे और आन्या के साथ योजना बनाते हैं। उनके हिसाब से लगभग 2 दर्जन एलियन बचे हैं और उनका मुख्य केंद्र टॉप डेक पर है, जहां वे सबसे मजबूत हैं। वेंट से वहां तक पहुंचा जा सकता है, हालांकि एलियन तुरंत उन्हें पकड़ लेंगे। आन्या के पास ढेर सारे विस्फोटक हैं। टोली वेंट से टॉप डेक तक रेंगती है। रॉडी और केली एलियनों का ध्यान भटकाने का जिम्मा लेते हैं, जबकि नैश और औरतें विस्फोटक लगाती हैं। आन्या केली को एक चुराया हुआ गॉन्टलेट देती है जिससे वो ढाल इस्तेमाल कर सकता है। टोली बढ़ जाती है। नैश की टोली मुख्य कमरे तक पहुंचती है और बालकनी से एलियन गार्ड्स को देखती है। गलियारे में केली और रॉडी एक खून से सना सेंसर ढूंढते हैं और दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। केली सेंसर पर गोली चलाकर एलियनों को उकसाता है। मुख्य कमरे के गार्ड्स को बुलाया जाता है तो नैश की टोली बाहर निकलती है। नैश निगरानी रखता है जबकि औरतें विस्फोटक लगाती हैं। केली और रॉडी गार्ड्स के आने पर छिपते हैं और सही मौके पर उन पर पीछे से गोली चलाते हैं। बैकअप जल्दी आता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। केली ढाल चालू करता है जिससे वे लड़ते रहते हैं। एक एलियन अपने साथी को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है जिससे सैनिकों को भागना पड़ता है। वे दूसरे गलियारे में छिपते हैं और गोलीबारी चलती रहती है। एक एलियन अपने गॉन्टलेट पर कुछ देखता है और अपनी आधी टोली को दूसरी दिशा में भेजता है। मुख्य कमरे में आन्या को एलियन आने की आवाज सुनाई देती है। केली और रॉडी उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन तिकड़ी के पास भागने का रास्ता नहीं। जब केली दरवाजे से गुजरता है, रॉडी उसे बंद कर देता है और कहता है कि वो दूसरों को बचाए, जबकि वो एलियनों को रोकता है। रॉडी लेजर गन से तब तक गोली चलाता है जब तक उसकी पावर खत्म नहीं हो जाती। फिर वो अपनी रेगुलर गन से एक एलियन के पास जाता है जो उसे ढाल के बावजूद उठाकर दीवार से टकराता है। रॉडी उस मौके पर 2 ग्रेनेड फेंकता है जिससे गलियारे में बड़ा धमाका होता है और वो और आसपास के एलियन मर जाते हैं। मुख्य कमरे में दूसरी आधी एलियन टोली पहुंचती है। इंसान जितने एलियन मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन और ढाल वाले एलियन आते हैं। आन्या रॉबी को भेजती है और नैश से उसकी रक्षा करने को कहती है। एक बड़ा एलियन गोली चलाकर आन्या को गिरा देता है। रवि अपनी मां के लिए चिल्लाती है और नैश उसे खींच कर ले जाता है जब आन्या डेटोनेटर निकालती है। विस्फोटक चालू होते हैं और पूरा कमरा उड़ जाता है, जिससे विशाल मशीन और आसपास के सारे एलियन खत्म हो जाते हैं। गलियारे में नैश को और एलियन आते दिखते हैं। वो रॉबी को हैच में छिपने को कहता है और गाना गाकर एलियनों का ध्यान खींचता है। डेड एंड पर रुककर वो जितने एलियन मार सकता है मारता है। वो अपने विस्फोटक चालू करने की सोचता है, लेकिन जीवित रहने का फैसला करता है और फिर से गोली चलाता है। जब शोर बंद होता है, रॉबी बाहर निकलती है, लेकिन एक एलियन पास में होता है। इस बीच केली को एक कमरा मिलता है जहां इंसान जेलों में बंद हैं और मदद मांग रहे हैं। पीछे मुड़ते ही एक एलियन उसे बेहोश कर देता है। केली सपने में अपनी बेटी को पृथ्वी पर खुश देखता है, लेकिन एलियन उसे भी अगवा कर लेते हैं। जब केली जागता है, वो एक जेल में होता है। रॉबी पड़ोस की जेल में है और बताती है कि बाकी लोग नहीं बचे। एलियन कमरे में घुसते हैं और केली को गर्दन से पकड़कर दीवार से टकराते हैं। फिर उसे गलियारों से घसीटकर उसी अजीब टेबल पर ले जाते हैं जहां उसे उल्टा लटकाते हैं। एक एलियन ब्लेड उठाता है, लेकिन तभी
उसे टेबल के अंदर छिपा नैश दिखता है। नैश एक गोली से उसके सिर को उड़ा देता है। केली और नैश गलियारे से निकलते हैं और हर पास आने वाले एलियन को मारते हैं। वे जेलों तक पहुंचते हैं और केली कैदियों को आजाद करता है और एलियन आते हैं तो नैश लेजर गन से गोली चलाकर एक के बाद एक दुश्मन को मारता है। सारे कैदी निकलने के बाद सैनिक दरवाजा बंद करते हैं और रवि के साथ भागते हैं। एलियन उनका पीछा करते हैं तो तिकड़ी दीवार के पीछे कवर लेती है और जवाबी गोलीबारी करती है। गोलियां खत्म होने लगती हैं तो नैश अपने सारे ग्रेनेड वाला बेल्ट फेंकता है। केली दरवाजा बंद करके धमाके से बचाता है। नैश दूसरे दरवाजे पर टिककर जीत का जश्न मनाता है, लेकिन तभी एक ब्लेड उसे चीर देता है। एलियन लीडर कमरे में घुसता है। केली रॉबी को भागने को कहता है और एलियन का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो भी एक ब्लेड उठाता है और एलियन से लड़ता है, जो उसे बार बार गिराता है। एलियन उसे छत पर फेंकता है और उसका हथियार फेंकता है, जिसे केली चकमा देता है। एलियन अपनी ढाल चालू करके केली को मारता है। कुछ और झटकों के बाद एलियन अपनी तलवार लेकर केली की ओर दौड़ता है। केली दरवाजे के पास रुकता है और जैसे ही एलियन उससे गुजरता है, वो दरवाजा बंद कर देता है, जो एलियन को कुचलकर मार देता है। कुछ सेकंड बाद केली रॉबी से मिलता है, जो डर के मारे बाहर नहीं निकल रही। केली पहले जाता है और रॉबी उसका पीछा करती है। बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि वे पृथ्वी पर हैं, जो अब बंजर हो चुकी है। Please subscribe and press the bell icon for more videos.